नमस्कार दोस्तों। अक्सर स्टूडेंट्स को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, और जब ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता है तो ये टॉपिक भी समझ में नहीं आता है, और ये टॉपिक अक्सर जो है आप स्किप कर देते हो। तो इस छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सलेक्शन और ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना, सेलेक्ट करना। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको इन दोनों का अंतर क्लियर करूंगा। देखो, अरेंजमेंट तभी हो पाएगा जब आप चीजों को सेलेक्ट करोगे। जब तक बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, उसमें से आप कुछ चीजों को सेलेक्ट नहीं करोगे तो अरेंज किसको करोगे, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, वो सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस होता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्शन से ज्यादा होते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपको लेट सपोज 100 चीजें दी गई हैं, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, और आपसे बोला जाए कि 10 को सेलेक्ट करो आप उसमें से, तो आप बहुत तरीके से 10 को सेलेक्ट कर सकते हो। तो होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपीआर से, है ना। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब सारी की सारी अलग अलग होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। और एनपीआर का मतलब है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट तो कर ली, और उसके बाद अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन r factorial into n minus r factorial, and this is n factorial upon n minus r factorial, right। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर करूंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझिएगा और एंड तक इसको देखिएगा। मुझे 4 प्लेयर दिए गए हैं यहाँ पर, विराट, रोहित, शिवम एंड पंत। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 प्लेयर्स फॉर द टॉप ऑर्डर, है ना। टॉप ऑर्डर के लिए हम 3 प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसको लेट सपोज हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको R से, इसको S से और इसको P से। अब आप कहोगे सर 3 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, अब 3 प्लेयर किससे सेलेक्ट करूं। सर मैं V, R और S को सेलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सर मैं V, S और P को सेलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं R, S, P को सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। या फिर मैं V, R और P को सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। V, R और P को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो VRS हो गया, VSP हो गया, ठीक है, VRP हो गया और RSP। इसके अलावा कोई और सिलेक्शन बन सकता है कि कोई और 3 का ग्रुप यहां बन सकता है? नहीं बन सकता। सो हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 3 प्लेयर्स आउट ऑफ 4? 4 तरीके हैं मेरे पास, है ना। 4 तरीके हैं कि नहीं। सो मेरे पास क्या थे? 4 प्लेयर्स थे, 4 डिस्टिंक्ट प्लेयर्स थे, उनमें से मुझे 3 सेलेक्ट करने थे। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैथमेटिकली कैसे? 4C3, 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका, राइट। सो 4C3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 4 होती है। ये वैल्यू कैसे आती है अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो 4C3 की वैल्यू 4 होती है, और यहां पर कितने सिलेक्शन आपके पास आए? 4 सिलेक्शन। अभी अगर आपको यहां पर एक स्टेप आगे पूछा जाए, यहां पर बोला है कि 4 प्लेयर्स मेरे पास हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 प्लेयर्स इन द टॉप ऑर्डर। अब ये भी मैटर कर रहा है कि कौन किस नंबर पर जाएगा। टॉप ऑर्डर के लिए मुझे 3 प्लेयर सेलेक्ट करने थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो मैंने कर लिए। लेकिन अब यहां पर यह भी मैटर कर रहा है कि फर्स्ट पर कौन जाएगा, सेकंड पर कौन जाएगा, थर्ड पर कौन जाएगा। तो अरेंजमेंट भी यहां पर मैटर कर रहा है। तो हियर इट इज कॉल्ड परमुटेशन। पिछली केस में क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, कि मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए। अब यहां पर परमुटेशन यानी कि उनका अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। तो मेरे पास 4 प्लेयर है, V, R, S और P। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक। पहला मेरे पास ग्रुप क्या बना? VRS। मैंने 3 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए सबसे पहले, भाई मेरे पास 3 प्लेयर आ गए। दूसरा ग्रुप मेरे पास क्या बनेगा? VSP हो गया। तीसरा ग्रुप क्या बना? RSP। और चौथा ग्रुप क्या बना? VRNP, राइट। अब इस ग्रुप में आप लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप ये देखो, हम कह सकते हैं कि VRS एक अरेंजमेंट है, पहले पर आप विराट को भेज दो, दूसरे पर रोहित को और तीसरे पर शिवम को। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, VSR, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर RVS, या फिर RSV, ऐसे भी कर सकते हो,
या एस वी आर भी कर सकते हो या एस आर वी भी कर सकते हो। तो कितने अरेंजमेंट हो गए यहां पर? 6। यस, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके से आप इनको भी अरेंज कर सकते हो 6 तरीके से, इनको भी अरेंज कर सकते हो 6 तरीके से, और इनको भी अरेंज कर सकते हो 6 तरीके से। राइट? यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। राइट? तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 6, है ना? 4 बार 6 काउंट हुआ। ये 4 कहां से आया था? ये 6 4 बार क्यों आया है? बिकॉज मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है। और 4 कॉम्बिनेशन क्यों आए थे? क्योंकि 4c3 की वैल्यू 4 थी, तो मैं 4 को 4c3 भी लिख सकता हूं ना। ये 4 ही क्यों आया? बिकॉज इट इज 4c3। 4 में से मैं 3 आर्टिकल सेलेक्ट कर रहा था, तो कितने तरीके हुए? 4 तरीके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4c3। नाउ हाउ कम दिस 6 कम्स? ये 6 कैसे आया? बिकॉज हर एक कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग देयर आर 6 वेज ऑफ अरेंजिंग, है ना? तो 6 यहां पर, 6 यहां पर, 6 यहां पर, 6 यहां पर। अच्छा, इस 6 को मैं ऐसे भी कर सकता था। देखो, यहां तो मैंने मैन्युअली काउंट किया कि कौन कौन से अरेंजमेंट है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई मेरे पास 3 प्लेयर हैं, पहली पोजीशन, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस। पहली पोजीशन पर कौन कितने लोग आ सकते हैं? हम कह सकते हैं पहली पोजीशन पर 3 प्लेयर्स जा सकते थे, तीनों में से कोई भी चला जाता। राइट? दूसरी पोजीशन पर जो फर्स्ट पर आ चुका है वो तो नहीं जाएगा, है ना? अब जैसे यहां पर सपोज विराट पहली पोजीशन पर चला गया, तो दूसरी पोजीशन पर रोहित और शिवम में से कोई एक जाएगा, यानी 2 वेज, और तीसरे के लिए ओनली 1 वे। तो हम कह सकते हैं देयर आर हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल वेज। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 फैक्टोरियल। यस, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। एंड दिस इज नथिंग बट 4p3, बिकॉज हमने यहां पर अरेंजमेंट किया है। तो इट इज एनसीआर। एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर एन की वैल्यू क्या है? वी हैड 4 प्लेयर्स। आर की वैल्यू क्या है? हमको वहां पर 3 सेलेक्ट करने थे, तो आर की वैल्यू 3 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। और ये आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आप अगर एनसीआर में आर फैक्टोरियल से गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर और एनपीआर में रिलेशन क्या होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनपीआर। अब एनसीआर में आर फैक्टोरियल को गुणा करके एनपीआर आ रहा है, मतलब एनपीआर की वैल्यू तो इससे काफी ज्यादा होगी, और वो होनी भी चाहिए, बिकॉज एनसीआर में तो सिर्फ ग्रुप काउंट हुए कि कितने कितने कॉम्बिनेशन है, और एनपीआर में क्या काउंट हो रहा है? उन ग्रुप के साथ साथ उनके अरेंजमेंट भी काउंट हो रहे हैं। राइट? जैसे यहां पर सिर्फ ग्रुप काउंट हुए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप हो गए। लेकिन हर ग्रुप को अगर मैं अरेंज भी करने लग जाऊं तो वो कहलाता है परमुटेशन, यानी कि अरेंजमेंट। राइट? तो दिस इज अ रिलेशन एंड दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। राइट? तो उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कितने लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक कंप्लीट क्लास चाहते हैं, है ना, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।